हेलो फ्रेंड्स, आर एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीटेट 2023 के सीरीपी के प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 11 तक मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 375 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी तक मैंने आपको आगे के कुछ 200-300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन या 100-150 क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2-3 वीडियो में वो क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट के लिए जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ वो क्वेश्चन एक बार एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये मैं 100% कह सकती हूँ कि सीटेट में जो मैं सीडीपी के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन एक बार जरूर अपनी वीडियो खोल के ज़रूर देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 376 से क्या कहता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और संतुलन। तो इसका फ्रेंड सही आंसर है ए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसिक बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मानसिक बुद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सीखना तथा परिपक्वन दोनों ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सीखना तथा परिपक्वन। नेक्स्ट है 378, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, वो है पहला मित्र मंडली। इससे व्यक्ति का सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि, इन सब से सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट कौन सा है 379, किस प्रकार के विकास में एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? एकाग्रता और सृजनात्मकता, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सृजनात्मकता यानी आप कह सकते हैं कि किसी चीज को क्रिएटिविटी जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सृजनात्मकता। तो उसमें वो कह रहा है किस प्रकार के विकास के लिए एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? सामाजिक विकास में, नैतिक विकास में, बौद्धिक विकास में और संवेगात्मक विकास में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बौद्धिक विकास में, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? खेल, आनुवांशिकता, शिक्षक, माता पिता की शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक विकास में खेल निभाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, खेल में क्या होता है, खेल में के साथ साथ हम ये बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, मैं खेल में कोई भी खेल खेलते हैं उसके लिए एक टीम बनती है, उस टीम में कितने सारे लोग होते हैं, तो वो एक सामाजिकता, एकजुटता है ना, वो सब देखने को आपको मिलता है खेल में, ठीक है। नेक्स्ट होता है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का या भौतिकी का? तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। नेक्स्ट चलते हैं 382 में, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, किस में सहायक होती है? उनके शारीरिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल मानसिक विकास में या केवल चारित्रिक विकास में? तो शिक्षा जो होती है वो सर्वांगीण विकास में सहायता करती है फ्रेंड्स, ठीक है। सर्वांगीण विकास में, अच्छा बताइए कैसे सहायता करती है? देखिए, शिक्षा जो होती है उनका, उससे उनका नैतिक विकास भी होता है शिक्षा से, उनका सामाजिक विकास भी होता है शिक्षा से, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका शारीरिक विकास भी होता है। आप तो यानी आप कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास में जो होती है शिक्षा, उनका मानसिक विकास भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप बच्चा शिक्षा के माध्यम से अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का या पद का प्रयोग किया है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जैसे जीन, परिपक्वन, प्रखंडन, स्कीमा या विकास के क्षेत्र। अच्छा, तो फ्रेंड्स का सही आंसर है स्कीमा, अवधारणा, यानी मानसिक संरचनाएं। मानसिक संरचनाएं आप कह सकते हो, जैसे कि कुछ आपने अवधारणाएं हैं, जैसे आपकी कुछ आपकी सोच है, आपके विचार हैं, ये सब क्या है? आपकी मानसिक संरचनाएं हैं, ठीक है। तो ये जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया? तो इसके लिए पियाजे ने स्कीमा बोला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्कीमा यानी अवधारणाएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? स्वयं से क्या, देखिए ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2015 में आ चुका है ये, कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स इसमें कि बच्चे जो है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है।
क्या करते हैं बच्चे? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। इसलिए वो आपने देखा होगा बच्चे अपने आप में कभी कभी बातें करते रहते हैं, आपने ध्यान दिया हो वो खेल खेल में, तो आपने ध्यान दिया हो तो वो क्यों बातें करते हैं अपने आप से? क्योंकि वो अपना कुछ भी अपना जो काम करना चाहते हैं उसको एक सही दिशा देना चाहते हैं कि वो उसको कैसे करें, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, ठीक है, आप मेरे लिए यह करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा कि किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में जो करा रही हूँ उसमें से सीटेट में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको जरूर आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है। आप ध्यान रखिएगा, जो आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी वो आपकी सीटेट के एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे ही मिल सकते हैं और उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है लैंग्वेज में, पर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि किसके अंतर्गत आएगा, ये अवस्था किसके अंतर्गत आएगी? देखिए ए ऑप्शन कहता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, या सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, या सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या दंड या आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो ये अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आएगी? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण पर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या नहीं है अच्छा ये तो अभी आपने रिपीट किया है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन एक अभी मैंने आपको करवाया था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया इसमें सबसे ज्यादा किसमें महत्वपूर्ण खेल में आपको देखने को मिलती है सामाजिकरण की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आगे सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है सामाजिकरण की प्रक्रिया में? देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका? फर्स्ट ऑप्शन कहता है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, या कौशलों का अर्जन। तो इसमें क्या नहीं है? अनुवांशिक संचरण नहीं है। बाकी ये सब मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, ये जो है आपका ये सभी सामाजिकरण से रिलेटेड है, परंतु अनुवांशिक संरचना जो है वो आपकी सामाजिकरण से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सीटेट में पहले आ चुका है। मैं आपको अभी बताया मैंने आपको, आज की वीडियो के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो सभी सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। आपको इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। बिल्कुल एक सामाजिकरण टॉपिक ऐसा है इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आज ज्यादा सामाजिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन है? ए विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो फ्रेंड्स का डी आंसर सही होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। चलिए निम्न में से नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो जो विकास होता है वो विकास केवल संस्कृति से और शासित और निर्धारित होता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ये विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये जो है आपका विकास के सिद्धांत का नियम नहीं है। बाकी ये सारे हैं विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। और विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों को प्रभावित होता है। हाँ बिल्कुल बात सही है। आपका जेनेटिकली आपका डेवलपमेंट हो रहा होगा तो उसमें आपको जो जेनेटिक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होंगे वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। और पर्यावरण जिस वातावरण में आप रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, वो भी आपके विकास को प्रभावित करेगा, ठीक है। बस एक यही है जो विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये जो है आपका ये विकास के सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट ये कहता है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? अच्छा बताइए। देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णय ले रहा कोई व्यक्ति एक, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे नैतिक शब्द आ गया यानी किससे रिलेटेड है? कोहलबर्ग से। एक तो क्वेश्चन यही बनता है आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे नैतिकता की कोई बात हो रही है तो उसमें कोहलबर्ग का नाम आया है। तो नैतिक विकास अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दे दिए जाए दो चार ऑप्शन और एक ऑप्शन हो उसमें नैतिक विकास, तो आप उस पर टिक लगाइएगा नैतिक विकास पर कि कोहलबर्ग जो है वो किससे रिलेटेड है? नैतिक विकास से, ठीक है। अच्छा वो क्या कह रहा था कि व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? देखिए व्यक्तिगत
आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो फ्रेंड्स डी जो है वो अंतर्निहित संभावित दंड जो है वो इस तरह प्रवृत्त होगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा वो, ठीक है, कि कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ की ओर जाएगा, ये पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार है। अभी के ध्यान रखिएगा, अगर अभी आपको अगर मान लो कोई ऑप्शन आ जाए, आपको पूछ लिया जाए कि एक बच्चे के विकास के लिए या बच्चे के शिक्षण में अगर बच्चा कोई गलती करता है और उसमें आपको दे दिया जाए, 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएं कि बच्चे को आप समझाएंगे, बच्चे को आप डांटेंगे, बच्चे को आप दंड देंगे, या बच्चे के मतलब उसने जो गलती की है उसके कारणों का पता लगाएंगे और उसके बाद उसको सही दिशा और समझाएंगे, ठीक है, सही दिशा दिखाएंगे और समझाएंगे। तो इस पे आप किस पे टिक लगाएं, दंड वाले पे या डांटने मारने पीठ पे तो आपको टिक करना ही नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार है। अभी की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चे को डांटना तो बिल्कुल नहीं है। ये ऑप्शन समझ लीजिए नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इन पे तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, और ऑप्शन में दिया हो डांटना, मारपीट या फिर दंड, तो समझ लेना आप उस पे तो आपको टिक करना ही नहीं है, वो तो आपका आंसर किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको बच्चे को दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार है कि अंतर्निहित संभावित दंड, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विकास क्या कह रहा है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस पर स्टार लगा लीजिए, आप इस क्वेश्चन पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका कि विकास जो है कैसे होता है, बताइए, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली अभिक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। तो विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट पर चलिए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। इसमें क्या ऑप्शन है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा कैसी होती है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। बच्चा क्या होता है उस टाइम पर, मध्य बाल्यावस्था में वो जो आप कह सकते हो वो सोसाइटी से इतना रिलेटेड नहीं होता है जितना कि वो अपने आप से होता है, ठीक है। वो अहम केंद्रित होता है, अपने आप सोचता है, अपने आप कुछ करने के लिए वो अपने आप से सोचता है, उसको करने के लिए वो उसे कैसे करेगा, अपने आप से ही बातें करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। बाल विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं और सभी विकास का एक क्रम पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन इसका क्या होगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, सभी विकास तथा अधिगम यानी हमारा डेवलपमेंट और हमारी सीखने की जो प्रोसेस है, सीखना जो है वो एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय। प्रकृति से क्या अभिप्राय, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय क्या है, प्रकृति से अभिप्राय जो इसमें आपका होगा वो होगा जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम की सूचनाएं, ठीक है। ये आपका प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से संबंधित है कि जैविक विशिष्टताएं जो होती हैं, प्रकृति मतलब क्या, प्रकृति में क्या है, जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। कौन सा प्रमुख कारक है सामाजिकरण का, कंप्यूटर, राजनीतिक दल, अनुवांशिकता, परिवार। अच्छा अब इसी में से बता दीजिए आप। अच्छा कंप्यूटर और अनुवांशिकता, अनुवांशिकता तो हो ही नहीं सकता। अच्छा महत्वपूर्ण पूछा, राजनीतिक दल, ये तो बच्चा एडोलसेंस में जाके ये चीज उसके अंदर डेवलपमेंट होती है राजनीतिक दल की, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक और प्रथम कारक क्या होता है, परिवार, द्वितीय कारक क्या होता है, विद्यालय, ठीक है, और तृतीय कारक होता है आपका मित्र मंडली, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी समाजीकरण के कारक हैं, प्रमुख कारक। तो समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन सा हुआ, परिवार। अगर आपसे विद्यालय दे दिया जाए, ठीक है, तो विद्यालय भी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, विद्यालय दिया हो परिवार तो आप परिवार पर ही टिक करना, क्योंकि प्रथम कारक जो होता है वो परिवार ही होता है, प्रमुख कारक भी समाजीकरण का परिवार ही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। देखिए इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये आपका सही ऑप्शन होगा, ये सही आंसर होगा। कि उसमें यही पूछा था कि सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है। सामाजिकरण से तात्पर्य यही होता है कि समाज में यानी वातावरण में,
ठीक है, सामाजिकता उत्पन्न करना, सोसाइटी बनाना एक, ठीक है, उसके अनुकूल अपने आप को ढालना, उसमें बैलेंस बनाना, ठीक है, उसमें आप कम्युनिटी बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें क्या कर सकते हैं, समायोजित होना, आपको उसमें आप कैसे अडेप्ट हो रहे हैं, मतलब कैसे उसमें उसके अनुकूल हो रहे हैं, जैसे जो वातावरण में आप रह रहे हैं, ठीक है, और उसी में जो बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में आपका व्यवहार, ठीक है, आपका व्यवहार, उसी के साथ आपका अनुकूलन, जो आप कह सकते हो समायोजन आप कैसे कर रहे हो, ये सब क्या है, आपका सामाजिकरण से तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल है लिखना, ठीक है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना, तो सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है, लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो फ्रेंड्स, आदर्श रूप से बर्ताव करके आप सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। देखिए, समाज किससे बनता है, बहुत सारे लोगों से मिलकर समाज बनता है, ठीक है। अब वो समाज में आप कैसे रह सकते हैं, तभी आप रह सकते हैं जब आप समाज में रहने वाले लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करेंगे, आपके अंदर उनके प्रति नैतिकता होगी, ठीक है, आपके अंदर उन लोगों के साथ अच्छा आचरण होगा, अच्छा बर्ताव होगा, तभी आप उन सबसे जुड़ पाएंगे और उस समाज का एक हिस्सा बन पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा इसका आंसर, आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट है, कक्षा 1 बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, बताइए। ये होगा आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बिल्कुल सही बात है। पहले जब हम किसी चीज को सुनते हैं, सुनकर ही तो बोलना सीखते हैं। बताइए, आप छोटे बच्चे हैं, जब आपसे आपकी माँ आपको बुलवाती है, बोलो माँ, पापा, तो आप सबसे पहले आप वही जो आपने सुना आप वही बोलते हैं, है ना, जो आप सुनते हैं आप वही बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे विदेश में रहते हैं तो वहाँ वो अंग्रेजी ही सुनते हैं, इसलिए वो अंग्रेजी ही बोलते हैं, ठीक है। छोटा सा बच्चा भी आपको इंग्लिश बोलता है, लेकिन अपन यहाँ देखा होगा आपने, इंडिया में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो बच्चे जो हिंदी देखते हैं, सुनते हैं, वही वो बोलते हैं, है ना। तो पहले वो क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर उस चीज़ को, फिर वो क्या करते हैं, थोड़े बड़े तब वो किस चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो लिखते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो होती है, ये क्रम आपका सही होगा, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो कक्षा में, और ठीक है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, अच्छा, कक्षा में भी ऐसा ही होता है, पहले हम किसी चीज़ को सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पर ये सीटेट में भी एक बार आ चुका है, तो ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, और कैसे धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, और व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत पूछा है फ्रेंड्स, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये तो क्या कह रहा है आपसे, विकास, सभी की विकास, है ना, दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है। विकास सभी में क्या होता है, अलग अलग रूप से देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पर उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन। देखिए, ये कठोरता वाली बात हो गई, इसका ऑप्शन तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस पर तो बिल्कुल भी आंख बंद करके इसको क्रॉस, कड़ा शब्द आ गया, इस पर बिल्कुल आंख बंद करके आप क्या कर दें, क्रॉस लगाते हैं, इस पर नहीं टिक लगाना है आपको टिक क्या पूछा था, वातावरण में सीख सकते हैं, कैसे वातावरण में बच्चे सीख सकते हैं, देखिए। अच्छा, ये उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। फ्रेंड्स, अक्सर क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से 2 ऑप्शन में हम फंस जाते हैं। सीटेट में तो ज्यादातर आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है, सभी ऑप्शन सही लगेंगे, बस लेकिन आपको देखना है कि बच्चे के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है, कि एक बच्चे और शिक्षक के अकॉर्डिंग, अगर एक बच्चा है तो उसकी भावनाओं के अनुसार, देखो उसमें वही पूछा गया था कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ पर उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, है ना। तो इसमें बच्चे कब सीखेंगे, जब उनकी भावनाओं और अनुभवों को उचित स्थान मिलेगा, वहीं पर बच्चे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या जरूरी है। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, देखिए कब आया था, 2015 में आया था, कि बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, बताइए। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए,
चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कहता है कि बच्चों में जीन पियाजे के अनुसार, ये है ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश द्वारा होता है। अनुकूलन डैश द्वारा होता है, आत्मसात्करण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, या व्यवस्थापन के द्वारा, या आत्मसात्करण या व्यवस्थापन दोनों। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन सही, आत्मसात्करण और व्यवस्थापन दोनों के द्वारा बच्चों का क्या होता है? अनुकूलन होता है, जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है आपका कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ठीक है, और क्या है? मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, मिलने जुलने और समायोजन की, एक समाज की प्रकृति की आलोचना करना सीखने की। तो फ्रेंड्स मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो है वो एक क्या है? ये एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 405 क्या कहता है? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का सिद्धांत बताइए कौन सा है बाल विकास का सिद्धांत? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। विकास परिपक्वन अनुभव के बीच अनुमान क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास से प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लग सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो फ्रेंड सही आंसर होगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 406 क्या कहता है? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? बताइए। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको ज्यादातर क्वेश्चन सीडीपी में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ये सीटेट में आ चुका है, देखिए फरवरी 2015 में आ चुका है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, ठीक है, उस जिसका चित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे? बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। यह प्राथमिक रूप में अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं, पर इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है उस पर आपको टिक लगाना है। तो सबसे बेस्ट क्या है? डी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से क्या है? गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। इस ऑप्शन में आपके ये तीनों ऑप्शन आ गए, ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? देखिए ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। आ सकता है ये क्वेश्चन, आ कह सकता है 80-90% आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बताइए, बच्चे के निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर व्यवहार परिवर्तन करना, समाज के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, और अनुकूलन की प्रक्रिया। तो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें डी, अनुकूलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियाएं बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? किसको जिम्मेदार ठहराया गया है फ्रेंड्स? बताइए। परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणिता। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सही ऑप्शन जो होगा उसमें डी ऑप्शन ही होगा, विचार की अनुत्क्रमणिता, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए वो सभी आपकी सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट के एग्जाम के लिए, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ये क्वेश्चन देख सकें और उनको भी सीटेट के एग्जाम में उनको क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।